हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माई डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? ऐसा करता हूँ आप कैसे होंगे? आप सभी अच्छे होंगे। तो यू आर द मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट चैनल देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग? एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच लेकर के आ चुका हूँ एक नया चैप्टर मॉडल की सीरीज में, मॉडल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए यूज ऑफ विल वुड। क्या है आज का यूज ऑफ विल वुड, है ना। तो आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और तूफान मचाने आ गया हूँ आप लोग के क्लास के लिए। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ पेन एंड कॉपी को ले करके, ठीक है ना। आज हम देखेंगे कि विल का और वुड का यूज वाकई में होता कहाँ कहाँ है। बहुत सारे विद्यार्थियों का रिक्वेस्ट है, सर मॉडल्स को फटाफट आगे बढ़ाइए, एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। तो आप सबके रिक्वेस्ट के लिए, आप सबको सिखाने के लिए आशीष सर आ चुके हैं। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ। क्या हम कह रहे हैं? विल वुड, हाँ विल वुड। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को कहना है कि सर क्या विल का पास्ट वुड होता है? बिल्कुल गलत, 100% रॉन्ग। विल का वुड पास्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह होता है। वो भी कहाँ होता है सर? इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। विल को वुड में चेंज करते हैं। विल का वुड पास्ट होता है ओनली एंड ओनली इन इनडायरेक्ट स्पीच। अंडरस्टैंड? तो सारे उलझने खत्म हो गई, सारे उलझने खत्म हो गई। अब चलते हैं, पहले हम विल को पढ़ेंगे, उसके बाद वुड को पढ़ेंगे। क्या पहले विल को पढ़ेंगे फिर वुड को पढ़ेंगे? तो देखिए कैसे पढ़ेंगे भाई। पहली बातें हम आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कहने का मतलब है कि विल का यूज करते हैं एनी फ्यूचर प्लान। विल इज यूज्ड इन एनी फ्यूचर प्लान, यानी किसी भी फ्यूचर प्लान में विल का यूज करते हैं। तो लिख लीजिए एक लाइन फटाफट। क्या है भाई? फर्स्ट बातें क्या कर रहा है, पहला कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है? विल इज यूज्ड इन एनी फ्यूचर प्लान, है ना। क्या हमने कहा कि फ्यूचर प्लान में हम विल का यूज करते हैं। क्या स्ट्रक्चर बनेगा? स्ट्रक्चर बहुत ही आसान बन जाता है सर। क्या? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यही न बनता है? बिल्कुल यही बनता है ना। जैसे फ्यूचर प्लान के लिए, हाँ, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल कम टू योर होम टुमारो, है ना। बात समझ रहे हैं? मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, मैं कल तुमसे मिलूँगा। ये क्या है? ये फ्यूचर प्लान है। जो फ्यूचर प्लान होता है वहाँ पे विल का यूज करते हैं। लिख लीजिए एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल्स है भाई? एग्जाम्पल्स हम लिख रहेंगे आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। बात समझ गए आप? एक और लिख लीजिए, आई विल कम टू योर होम टुमारो, है ना। बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। तो फ्यूचर प्लान के लिए विल का यूज करते हैं। यहाँ फ्यूचर प्लान टुमारो लग गया, फ्यूचर प्लान के लिए विल का यूज करते हैं, है ना। चलिए सेकेंड बात, और सर और कहाँ कहाँ विल का यूज होता है? बहुत ज़बरदस्त। इंग्लिश आपको नहीं आती है? बिल्कुल इंग्लिश आने वाला है। आज मैं इंग्लिश आपको सिखा करके ही छोड़ूंगा। बिल्कुल स्पीकिंग में यूज करिए, है ना। स्पीकिंग में बोलने जाने वाला है सब सेंटेंस है। चलिए भाई, सेकंड जो इसका कॉन्सेप्ट है क्या कहता है? कंडीशनल, है ना। कंडीशनल में भी हम लोग क्या करते हैं? कंडीशनल में भी विल का यूज होता है, विल का यूज करते हैं। बात समझ गए, है ना। कंडीशनल में, शर्त में भी विल का यूज करते हैं। क्या स्ट्रक्चर बनेगा? स्ट्रक्चर क्या बनता है सर? फटाफट देख लिया जाए। स्ट्रक्चर बनता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। बात ध्यान देने की जरूरत है। हमने क्या कहा भाई? हमने स्ट्रक्चर आपके सामने दिया, स्ट्रक्चर दिया। क्या स्ट्रक्चर है सर? स्ट्रक्चर एक साथ दो दो फ्यूचर को बोलिए ना, एक साथ दो दो फ्यूचर को बोलिए, है ना। लेकिन
पते की बात बताऊं, पते की बात यह है कि क्या सर जब दोनों फ्यूचर के सेंटेंस रहेंगे तो क्या दोनों में विल लगेगा? बिल्कुल नहीं। मॉडल शुड नॉट बी यूज टुगेदर, इस बात को ध्यान दीजिएगा, मॉडल कभी एक साथ डबल यूज नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ करना क्या है, आपका स्ट्रक्चर क्या बना, इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, अदर वर्ड, फिर कॉमा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। इस प्रकार से शर्त कंडीशनल में क्या होता है भाई, देख लीजिए इसका एग्जाम्पल देखिए ना सर। एग्जाम्पल क्या कर रहा है, क्या करेगा, यदि तुम पढ़े होते, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, है ना, यदि तुम वहाँ जाओगे तो खेलोगे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो क्या सर हो रहा है ना, दो दो फ्यूचर की बातें हो रही है ना। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, आई शैल टीच यू, है ना। इफ यू गो देयर, यदि तुम वहां जाते हो, यदि तुम वहां जाओगे, यू विल प्ले, तुम खेलोगे। बात समझ रहे हैं। तो दो दो सेंटेंस यदि फ्यूचर में बोला जाता है, लेकिन क्या सर दोनों में विल का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं, 100% रॉन्ग होगा। सही का होगा सर, सही आपका यहां मिलेगा। पहले इफ का प्रयोग जैसे आप कर लीजिए, क्या हमने कहा, यदि, आप ध्यान दीजिएगा, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो एसएससी पास हो जाओगे, एसएससी पास करोगे, है ना। बात ध्यान देना, हमने क्या कहा, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो एसएससी पास करोगे। बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल आपको ले लिया हूँ, है ना। क्या, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, यदि तुम दौड़ोगे तो स्वस्थ रहोगे, है ना, यदि तुम पढ़ोगे तुम पास हो जाओगे। बात समझ रहे हैं। तो जहाँ पर दो दो हिंदी में दो दो फ्यूचर की बातें बोली जाती हों, लेकिन इंग्लिश में डबल मॉडल्स कभी नहीं, डबल हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं। बात समझ गए ना, बिल्कुल। तो बना लीजिए चुटकियों में, क्या बन जाएगा भाई, बन जाएगा सब्जेक्ट हो गया इफ यू रीड इंग्लिश, इफ यू रीड इंग्लिश, यानी फर्स्ट सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में, पहले सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरे सेंटेंस को किस में बनाएंगे सर, इसको बनाएंगे फ्यूचर में, यानी विल में मॉडल के साथ बनाएंगे। तो हो जाएगा इफ यू रीड इंग्लिश यू विल पास द एसएससी हो गया ना। इफ यू रीड इंग्लिश यू विल पास द एसएससी। बात समझ गए। एक सेंटेंस और लेते हैं आपके लिए, क्या सेंटेंस है भाई, यदि तुम मेरे पास आओगे, आप देख लीजिए यहीं पर, यदि तुम मेरे पास आओगे, यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो एसएससी पास कर जाओगे, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे तो परीक्षा पास कर जाओगे। यू अंडरस्टैंड? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस इज द रूल ऑफ विल वुड। अंडरस्टैंड? लेते हैं अगला एग्जाम्पल्स, सिंपल प्रेजेंट में और दूसरे सेंटेंस को विल के साथ, यानी मॉडल के साथ। बिल्कुल सही हो जाएगा। एक पते की बात बताऊं, इस बात को ध्यान देना, सेंटेंस में कभी भी डबल मॉडल्स नहीं आते हैं, है ना। डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर, कभी यूज नहीं होता है। तो एक लाइन लिख लीजिए, किसके साथ सर, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज, एज वेल एज, एज सुन एज, इन सभी के साथ कभी भी
विल का यूज नहीं करते हैं। इफ के साथ कभी भी विल का यूज नहीं करते हैं सर। बिल्कुल लिख लीजिए। क्या लिखेंगे भाई, नोट करके लिखिएगा। क्या लिखेंगे, लिखिएगा इफ, until, unless, as soon as long as, है ना। उसके बाद आपका whenever, whatever, till, इन सभी के साथ कभी भी विल का यूज नहीं करते हैं। हो गया ना। बिल्कुल इस बात को ध्यान देना। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, कभी भी विल का यूज नहीं करते हैं। तो मामला बिल्कुल साफ है सर। बिल्कुल हो गया। यूज ऑफ विल हमने आपको बता दिया। अब यूज ऑफ वुड भी देख लीजिए। यूज ऑफ वुड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग, फॉर राइटिंग, है ना, फॉर रीडिंग, फॉर एग्जाम्स में यहीं से तो क्वेश्चंस पूछता है। देखिए कैसे यूज ऑफ वुड में, देखिए क्या हम बात कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे वुड की, बात करेंगे भाई। तो वुड की बात करते हैं। हाँ, वुड की बात करते हैं। क्या है भाई वुड की बात? पहली बात यहां पर आती है फ्यूचर चॉइस के लिए वुड का यूज करते हैं, है ना। ठीक है। क्या हमने कहा, वुड इज यूज फॉर फ्यूचर चॉइस, है ना। भविष्य में चॉइस के लिए, चुनाव के लिए, सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं वुड का यूज। देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका। स्ट्रक्चर क्या बनता है भाई, ये जो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना। मॉडल्स हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। मॉडल हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। जैसे यू वुड टेक टी, है ना। आई वुड टेक वाटर। आप बात समझ रहे हैं। आप पानी लेंगे, मैं चाय लूंगा, तुम कॉफी लोगे। किसके लिए आता है? ये आता है चॉइस के लिए। जब चॉइस की बात आती है तो वुड का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए फटाफट क्या एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं। एग्जाम्पल्स आपके लिए आ जाएगा यहां पर। यू वुड टेक टी, यू वुड टेक टी, है ना। पहली बातें हो गई। दूसरी बातें क्या हो जाएंगी, आई वुड टेक कॉफी, आई वुड टेक कॉफी। व्हाट वुड यू टेक, व्हाट वुड यू टेक, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या हमने कहा। हमने कहा यू वुड टेक टी, आप चाय लेना चाहेंगे। आई वुड टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा। व्हाट वुड यू टेक, आप क्या लेना चाहेंगे। बात समझ रहे हैं। तो चॉइस के लिए भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। चॉइस के लिए भी वुड का यूज करते हैं। और देखिए कहाँ कहाँ यूज करते हैं भाई। बहुत ही शानदार ये आपके लिए बन रहा है। इसके बाद हम लेने वाले हैं अगला। क्या कर रहा है भाई, रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, है ना। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। बात समझ गए सर। कहाँ करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, है ना। देखिए भाई क्या इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसका स्ट्रक्चर बनता है वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा सर। इस बात को समझिएगा। क्या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, संस्कार के लिए बोलते हैं वुड आई कम इन सर, वुड यू लेंड मी 1000 रुपीज सर,
वुड यू हेल्प मी सर, तो क्या यहाँ पर आप लगा सकते हैं वुड यू प्लीज लेंड मी 1000 रुपीज, वुड यू प्लीज हेल्प मी, आप प्लीज भी लगा सकते हैं, है ना। तो वुड एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज करते हैं। ले लीजिए एग्जाम्पल्स, क्या एग्जाम्पल्स है भाई, वुड आई कम इन सर, वुड आई कम इन सर, ओके, वुड आई टेक इट, वुड आई टेक इट, वुड आई टेक इट, है ना, बन सकता है। वुड आई हैव ए लंच विथ यू सर, वुड आई हैव लंच विथ यू, है ना। वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, ओके, वुड यू प्लीज 1000 rupees, understand, I hope you better understand। लुक एट दी बोर्ड, ध्यान कहाँ है आपका, देखो ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए और अपने कॉपी पर नोट करते रहिए, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर स्पीकिंग, है ना। स्पीकिंग के लिए सब सेंटेंस बोले जाते हैं, बिल्कुल इंग्लिश बोलो, इंग्लिश काहे को नहीं आएगा जी, इंग्लिश आपका गुलाम बन जाएगा, आप इंग्लिश के साथ खेलोगे बिल्कुल, आप कहीं भी खड़े होगे ना तो आपसे आगे कोई नहीं होगा, क्योंकि आप देव क्लासेस को ज्वाइन किए हो, अभी नहीं ज्वाइन किए हो तो कर लो ना, अभी जस्ट कर लो भाई। देखिए क्या हमने कहा कि वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट कर लिए करते हैं, क्या हुआ, वुड यू कम इन सर, वुड आई टेक इट, वुड आई टेक इट, वुड आई हैव अ लंच विथ यू, क्या मैं आपके साथ लंच कर सकता हूँ, वुड यू प्लीज हेल्प मी, या मेरी सहायता कर सकते हैं, वुड यू प्लीज 1000 रुपीज, क्या आप मुझे 1000 रुपये उधार दे सकते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करता है, वहाँ रिक्वेस्ट दर्शाने के लिए आप प्लीज का प्लीज वर्ड या सर का वर्ड यूज कर सकते हैं। और कौन सा मॉडल्स लगेगा यहाँ पर, वुड का प्रयोग करेंगे, अंडरस्टैंड। लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट, ओनली फॉर यू, अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त आज का वीडियो है। वुड का यूज चाहूंगा के सेंस में भी होता है ना। चाहूंगा मैं तुम्हें साँझ सवेरे, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहूंगा, मैं तुम्हारे घर आना चाहूंगा, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। इन सभी सेंस में चाहूंगा का जो अर्थ होता है वहां पे वुड का यूज करते हैं, है ना। बिल्कुल एकदम शानदार क्लास है, लग रहा होगा आपको आज का क्लास एकदम तूफानी है, एकदम तूफान मचा देगा, आपका माइंड हिला देगा। तो लेते हैं कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर एंड मोर एग्जाम्पल्स ओनली फॉर यू, ओके। देखिए भाई क्या करा है, चाहूंगा के अर्थों में, चाहूंगा के अर्थों में भी वुड का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, है ना। बात ध्यान दीजिए, क्या करा, क्या बनेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना, अदर वर्ड। ये आपका क्या बन गया भाई, ये आपका बन गया, जैसे आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू विथ यू, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, है ना। आई लाइक टू रीड विथ यू, मैं आपसे पढ़ना चाहूँगा। बात समझ रहे हैं। तो बहुत सारे सेंटेंस आप बोलिए, स्पीकिंग करिए मॉडल्स के साथ। आज तक आप देखो ना, पूरे यूट्यूब पे खंगाल मारो और देखो सबसे सुंदर किसका है, सबसे अच्छा किसका है, और आप पाएंगे देव क्लासेस इज द बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, चलिए लेते हैं एग्जाम्पल्स। क्या कर रहा है भाई, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स में जैसे आपका आ जाएगा आई वुड
आई वुड लाइक टू मीट यू, लाइक टू मीट यू, है ना। बात हमने क्या किया, आई वुड लाइक टू मीट यू, है ना। फिर अगला भी ले लीजिए, क्या करा, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू लव यू, लाइक टू लव यू, डस्ट फ्रॉम डॉन, डस्ट फ्रॉम, डस्ट फ्रॉम, सॉरी, यू फ्रॉम, फ्रॉम डस्ट टू डॉन, डस्ट टू डॉन। अभी हमने कहा चाहूंगा तुम्हें साथ सवेरे, हाँ, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्ट टू डॉन। अंडरस्टैंड? बिल्कुल सर, चाहूंगा से आप चाहे जितने इंग्लिश बोलना है बोलो, कितनी स्पीक करना है करो ना, मेरे साथ करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ करो, ये वीडियो शेयर करो सबको और सबको सिखाओ इंग्लिश। और एग्जाम्पल लीजिए, क्या एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूं मैं। आई वुड लाइक टू टॉक, लाइक टू टॉक विथ यू, विथ यू, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, है ना। और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, आई वुड लाइक टू नो, आई वुड लाइक टू नो योर फ्यूचर, है ना। क्या करा, आई वुड लाइक टू नो योर फ्यूचर, मैं आपका भविष्य जानना चाहूंगा। वाट एवर कम्स योर माइंड, आपके दिमाग में जो जो कुछ भी आता है ना, सब चाहूंगा से चाहे जितना भी आपको बोलना है इंग्लिश बोलो। मॉडल्स आपकी स्पीकिंग का पूरा खजाना है। और देखो कि सबसे सुंदर किसका है, सबसे जड़ से कौन सिखा रहा है। बिल्कुल देव क्लास को ज्वाइन नहीं किए हो ना, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर यू। ठीक है, तो लेते हैं अगला एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक एक से एग्जाम्पल्स, एक से कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, फैक्चुअल दे रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल दे रहा हूं, ताकि आप सीख जाएं, है ना। हमने अभी चाहूंगा से बताया, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगा, है ना। आई लाइक टू नो योर नेम, अंडरस्टैंड। मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, है कि नहीं। इंट्रोड्यूस का फर्स्ट पार्ट तो यही होता है, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा, अबाउट मी। आई लाइक टू टॉक, आई लाइक टू से अबाउट मी माई सेल्फ, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। तो ये सभी चीज़ें आप सैकड़ों एग्जाम्पल्स बनाएं, सैकड़ों सेंटेंस बोलिए। लेते हैं वुड का अगला बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही धांसुड़ कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके लिए, कि सर वुड का यूज और कहाँ होता है, देख लीजिए कहाँ कहाँ यूज होता है भाई। वुड का जो यूज होता है, वुड इज यूज्ड with the sense of कंडीशनल, है ना। कंडीशनल के सेंस में भी क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। कंडीशनल के सेंस में विल का भी यूज करते हैं, कंडीशनल के सेंस में वुड का भी यूज करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लास है, यहीं से एग्जाम में पूछता है, आपके एग्जाम्स में यही पूछता है। तो मॉडल्स आज का क्लास स्पीकिंग के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख रहे हैं ना, बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए और अपने कॉपी में डाउनलोड कीजिए। चलिए देखते हैं क्या भाई कंडीशनल की बात करते हैं। कंडीशनल के लिए हमने यहाँ लिया, फर्स्ट बातें आपके सामने ली, क्या करा, 3 बातें यहाँ पर आती हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 बातें ध्यान दीजिएगा। तीनों बातों हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, है ना। कंडीशन की बात आती है तो हम लगाते हैं, यदि आपका सेंटेंस इफ प्लस सब्जेक्ट यदि पास्ट में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। बात समझ गए। क्या हमने कहा कि यदि आपके सेंटेंस
पास्ट की बातें हों, और जब पास्ट की बातें हों तो ये किसका सेंस निकालता है? ये आपका सेंस जो निकालता है जस्ट पास्ट। जस्ट पास्ट यानी वो अभी अभी बातें बीती हैं, जस्ट पास्ट अभी अभी बातें बीती हैं। क्या संकेत देगा? संकेत देगा सर दो दो क्लाउज रहेंगे, दो दो बातें बताई जाएंगी, और सेंटेंस जो होगा V2 होगा, यानी पास्ट की बातें होंगी तो जस्ट पास्ट की बातें होंगी तो वहाँ पे वुड का प्रयोग करेंगे, कंडीशनल का प्रयोग करेंगे, यदि का यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे, है ना। जैसे हम क्या कहते, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाता, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, है ना। यदि तुम अंग्रेजी बोलते तो तुम पास हो जाते। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। देखिए किस प्रकार से भाई, है ना, लिख लीजिए फटाफट। इससे एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? इफ़ यू कम टू मी, इसका एग्जाम्पल बन जाता है इफ़ यू कम टू मी, इफ़ यू कम टू मी आई वुड टीच यू, आई वुड टीच यू, है ना। बात समझ रहे हैं? क्या हमने कहा? इफ़ यू कम केम, क्या हो जाएगा भाई? केम हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म यहाँ लगेगा। इफ़ यू केम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते, आई वुड लाइक टू यू, मैं तुम्हें आई वुड टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, है ना। और एग्जाम्पल्स ले लीजिए भाई, और एग्जाम्पल्स लीजिए ना यार, बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल्स लीजिए। क्या करा है? इफ़ यू वेंट देयर, इफ़ यू वेंट देयर ही वुड बीट यू, तो क्या हो जाएगा? ही वुड बीट यू। क्या करा है? इफ़ यू वेंट देयर, यदि तुम वहाँ जाते, ही वुड बीट यू, वह तुम्हें पीटता। यदि तुम वहाँ जाते तो वह तुम्हें पीटता। अभी जस्ट पास्ट की बात बता रहा है। यदि तुम वहाँ जाते तो वह तुम्हें पीटता, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल्स और लेते हैं। क्या? इफ़ यू ज्वाइन देव क्लासेस, यदि तुम देव क्लासेस ज्वाइन करते तो परीक्षा पास कर पाते, है ना, परीक्षा पास कर जाते। यदि तुम देव क्लासेस का वीडियो ज्वाइन करते, ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करते तो तुम पास हो जाते। बिल्कुल ज्वाइन कर लिए हो ना? बिल्कुल कर लिए। नहीं किए हो ना? तभी कर लो, जा करके तुरंत अभी कर लो ना। कॉल करो 9794511363 पर कॉल करो और हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करो। ठीक, चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ओनली फॉर यू। क्या एग्जाम्पल्स है भाई? एग्जाम्पल्स है इफ़ यू ज्वाइन देव क्लासेस, इफ़ यू ज्वाइन देव क्लासेस, if you join dev classes you would succeed in life, in your life, है ना, इन योर लाइफ। बातें हो गई। पहली बात हमने आपको बताया, अभी हमने आपको पहला स्ट्रक्चर दिया है ना, पहला स्ट्रक्चर दिया है जो किसको शो कर रहा है? सर शो कर रहा है जस्ट पास्ट को। क्या संकेत होगा सर? क्या पहचान होगी सर? पहचान होगा V2, है ना, V2 पहचान होगी। और जब V2 पहचान होगा तो जस्ट पास्ट की ओर संकेत करेगा। सेकंड बताएं ना, यहाँ पर कंडीशनल में तीन कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, तीन कॉन्सेप्ट। एक से कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, एकदम आशीष सर एकदम जड़ से उखाड़ देंगे। बहुत से राज का पर्दाफाश होने वाला है। ठीक है, चलिए लेते हैं सेकंड की बात करते हैं। ये तो पहली बात होगी भाई। चलिए पहली बात तो हो गई, सेकंड की बात करते हैं। क्या सेकंड कर रहा है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, हो गया ना। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस, है ना, क्या हो जाएगा भाई? हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। बात समझ गए? ये आपका कंडीशनल का सेकेंड कॉन्सेप्ट है। ठीक, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार है। जो क्या करेगा? यदि सेंटेंस में यदि इफ सब्जेक्ट हैड, क्या आएगा? हैड पास्ट परफेक्ट, तो किसको शो करेगा सर? ये शो करेगा मोर पास्ट को। किसको? मोर पास्ट को। ज़्यादा पास्ट में बीत चुकी हैं बातें, है ना, उसको ये शो करता है। दोनों पास्ट में देखिए,
हैड V3, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। बात समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो लीजिएगा, इफ़ यू हैड स्टडीड, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इफ़ यू हैड स्टडीड, यदि तुम पढ़े होते, यदि तुम पढ़े होते तो यू वुड हैव पास्ड, यू वुड हैव पास्ड क्या करा है? इफ़ यू हैड स्टडीड, यदि तुम पढ़े होते, यदि तुम पढ़ाई किए होते, यू वुड हैव पास्ड, तुम पास हो गए होते, है ना? बिल्कुल। लीजिए एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लीजिए भाई। क्या कर रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल? इफ़ यू हैड स्पोकन इंग्लिश, इफ़ यू हैड स्पोकन, है ना, स्पोकन इंग्लिश, है ना। इफ़ यू हैव हैड इस इंग्लिश, यू वुड हैव पास्ड, क्या हो जाएगा? यू पास्ड हो गया होता। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल से। चलिए लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट। तो चलिए वुड का यूज और कहाँ करते हैं? लास्ट कॉन्सेप्ट हमने 2 दिया ना, कंडीशनल में 3 कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, 2 दे दिया, तीसरे की बारी है। क्या कहता है? तीसरे का यूज करते हैं कल्पना के लिए, इमेजिन के लिए करता है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबी हटा देता, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ जाता, यदि मैं राष्ट्रपति होता तो ये करता, यदि मैं वो होता तो ये करता। इफ़ का कॉन्सेप्ट और वहाँ पे कल्पना का है ना। कल्पना के सेंस में भी वुड का यूज करते हैं। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बनेगा सर? बिल्कुल देख लीजिए, है ना, क्या स्ट्रक्चर बनता है। तो कहने का मतलब यहाँ स्ट्रक्चर बनता है आपका इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। बात समझ गए ना? क्या मैंने कहना चाहता हूं? मैं ही कहना चाहता हूं कि जो वर लग गया तो ये क्या, ये सेंस देगा कल्पना का। किसका सेंस देगा? कल्पना का। कल्पना, आप कल्पना करते, यदि मैं ये होता तो ये करता, यदि मैं वो होता तो वो करता, है कि नहीं? यदि मैं इंग्लिश पढ़ा होता तो पास हो जाता। अरे बाप रे बाप, बात समझ रहे हैं? कल्पना को शो करता है। वुड का यूज वहां पे भी करते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या सेंस निकल गया? इफ के सब्जेक्ट साथ वर लगता है। क्या सर वाज लगा दें? बिल्कुल नहीं, 100% रॉन्ग हो जाएगा। कल्पना में चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर जगह क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, वर लगाएंगे। देख लीजिए सर एग्जाम्पल, फटाफट आप लोग देख लीजिए। क्या एग्जाम्पल से भाई? इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, है ना, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, है ना। क्या करा है? इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ जाता। यदि मैं चिड़िया होता मैं आकाश में उड़ जाता। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबी मिटा देता। यदि मैं राष्ट्रपति होता तो ये करवा देता। यदि मैं विद्यार्थी होता तो ये कर देता। बात समझ गए? हाँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे। कल्पना के सेंस में भी वुड का यूज करते हैं। तो और एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या एग्जाम्पल्स कर रहा है भाई? पहला एग्जाम्पल्स हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई वर किंग, इफ आई वर अ किंग, कमा यू वुड बी माई क्वीन, है ना। बहुत ही शानदार। इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता, यू वुड बी माई क्वीन, तुम मेरी रानी होती। यदि मैं राजा होता तो तुम मेरी रानी होती। यदि मैं ये होता तो तुम ये होती। मैं ये होता तो ये कर देता। कल्पना की बातें,
कल्पना की बातें जो होती है ना, वे सभी के सभी हम उड के यूज में करते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप सभी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और फर्स्ट टाइम वाचिंग कर रहे हैं तो अभी जस्ट सब्सक्राइब करिए ना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आशीष सर एकदम पूरा बीड़ा उठा लिए हैं आप सभी को इंग्लिश सिखाने का। ठीक है, तो सीखना चाहते हैं, जड़ से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल तो ज्वाइन करें, अभी ज्वाइन करें और कॉल करें, दिए स्क्रॉलिंग पर कॉल करें और अपना ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें और इंग्लिश को ना जड़ से सीखें। एकदम अपने कॉम्पिटिटिव का, एकेडमिक का बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करें। तो इसी के साथ जय हिंद।